जो माघ मेला था, मौनी अमावस्या के दिन जो हमारे ज्योतिषपीठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज थे, उनके शिष्यों के साथ, बूढ़े जो सन्यासियों के साथ कैसे हाथों से, जूतों से, लातों से पीट पीट कर पीटा गया। बटुक जो ब्राह्मण है, उसकी शिखा जो ब्राह्मण समाज की सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको आप सोचिए घसीट के मारा जा रहा है। क्या आप किसी अन्य धर्म या जाति के सांस्कृतिक प्रतीक पर ऐसा हमला कर सकते हैं? आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ब्राह्मण विरोधी अभियान काफी अच्छे से चल रहा है। विभिन्न समय समय पर जो ब्राह्मणों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, खासकर आप देखेंगे कि जेल में डिप्टी जेलों द्वारा पीट पीट कर ब्राह्मण की हत्या कर दी जाती है। थाने में एक कार्यकर्ता विकलांग, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। खुशी यादव का भी प्रकरण आप ले लें, जिसमें एक ब्राह्मण कन्या थी, किसी से 3 दिन पहले शादी हुई थी और उसको इस तरीके से अपराधी घोषित करके उस पर इतना अत्याचार किया गया। हाल ही में आप देखेंगे जो माघ मेला था, मौनी अमावस्या के दिन जो हमारे ज्योतिषपीठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज थे, उनके शिष्यों के साथ, बूढ़े जो सन्यासियों के साथ कैसे हाथों से, जूतों से, लातों से पीट पीट कर पीटा गया। बटुक जो ब्राह्मण है, उसकी शिखा जो ब्राह्मण समाज की सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको आप सोचिए घसीट के मारा जा रहा है। क्या आप किसी अन्य धर्म या जाति के सांस्कृतिक प्रतीक पर ऐसा हमला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरा जो प्रकरण है, यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2026 का, जो 13 जनवरी को जो गजट रिलीज हुआ है, उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो या विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। अभी थोड़ी देर अपराधी मान लिया गया है। आपको क्या लगता है कि सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी है, विद्यार्थी अपराधी है? आपका बेटा बेटी अगर पढ़ने में होशियार होगा, कोई भी उस पर ईर्ष्यावश ऐसा आरोप लगा सकता है कि भेदभाव कर रहा है, उसका पूरा करियर खराब कर सकता है। आपकी बेटी पर किसी की बुरी नजर है, उस पर कोई भी आरोप लगा सकता है और बेटी का शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर सकता है। इस जो रेगुलेशन से बच्चे आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे और एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष बढ़ जाएगा। हमें समरसता की बात करनी है, हमें विषमरसता इससे पैदा होगी। तो इन सबसे जो दोनों प्रकरण है, इससे सबसे ज्यादा असंतोष जो मेरे माननीय विधायक, माननीय जो MP MLA हैं, जो हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, जिनके द्वारा कोई भी वक्तव्य या कोई भी विरोध दर्ज नहीं किया जा रहा है और एक तरीके से वो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं। जब तक कॉर्पोरेट कंपनी के CEO नहीं बोलेंगे, तब तक उनका दायां या बायां हाथ नहीं लेगा। अभी भी उनसे आह्वान है, यदि वो चाहते हैं कि समाज के साथ खड़े होना, तो अभी मेरा उनसे आह्वान है, थोड़ी सी रीढ़ शर्म हया बची हो तो अपने समाज के साथ खड़े हो और अपना त्यागपत्र देके, यदि आपसे जमात नहीं खुल पा रही है तो आप त्यागपत्र देके समाज के साथ खड़े हो जाए। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला सिस्टम ये, इनके जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि है, उनके जो भी उनका निर्णय या प्रक्रिया है, उस पर डिपेंड करेगा।